तो दोस्तों एनएमडीसी स्टील ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि ये पहला नंबर है कंपनी का। जी हाँ, आपने इसे समझा, पहला नंबर है, क्योंकि 1 साल हो चुके होंगे आई थिंक जब से कंपनी डिमर्ज की है अपने आप को। लेकिन उसके बाद से कंपनी की तरफ से किसी भी प्रकार की जो रिजल्ट है उसकी अनाउंसमेंट नहीं की जाती थी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमेशा ब्लैंक रखा जाता था। कंपनी रिजल्ट देती थी लेकिन उनके जो पीडीएफ है वो हमेशा ब्लैंक रहा करते थे, यानी कि उनके जो डाटा है, कुछ आंकड़े जो होते हैं वो आंकड़े कंपनी के द्वारा दिखाए नहीं जाते थे। या तो इंडस्ट्री इनकी बंद होगी या शायद बैलेंस शीट में थोड़ा अच्छे से कंपनी ने मैनेज नहीं किया होगा, इस वजह से वो हमेशा दिखाती नहीं थी। फाइनली पहली बार कंपनी की तरफ से कुछ डाटा दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है इस क्वार्टर में। कंपेरिजन नहीं होगा क्योंकि पिछले साल में कंपनी के नंबर दिए ही नहीं थे, तो बस इसी क्वार्टर के नंबर को देखते हैं और जज करते हैं कि कैसे कंपनी का परफॉर्मेंस चल रहा है। रिवेन्यू की बात करते हैं। पिछले क्वार्टर में 277 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू कंपनी जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। इस क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो इस क्वार्टर ही बात चल रहा है, इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 277 करोड़ के आसपास है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 464 करोड़ के आसपास है। मतलब रेवेन्यू से ज़्यादा कंपनी के खर्चे देखने को मिले, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को 202 करोड़ का चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे फ़ायदा भी हुआ है। मतलब 202 करोड़ कंपनी ने बचाए भी है इन्वेंट्री के नाम पे, फिर भी कंपनी के खर्च बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। सरप्राइज ये यहाँ पे देखने को मिला है कि अगर आप 277 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ऑपरेशन के थ्रू, तो 383 करोड़ का रॉ मटेरियल कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा सरप्राइज है यहाँ पे कि 277 करोड़ का अगर आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो आप उससे कम का रॉ मटेरियल यूज़ कीजिएगा ना। अगर आप समझिए कि आप 10 रुपये का माल बेच रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप 5-6 रुपये का उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा कि आप उसके ऊपर मतलब 20 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, नहीं करेंगे ना। तो वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू 277 करोड़ है लेकिन कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल 383 करोड़ देखने को मिला है, तो जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा निगेटिव है। अदर एक्सपेंस में बात करते हैं तो अदर एक्सपेंस में कंपनी के 157 करोड़ कंपनी ने खर्च किए हैं, जबकि यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट भी कंपनी को देना पड़ रहा है 41 करोड़ के आसपास। इसका मतलब ये है कि कंपनी डेप्ट में है, कंपनी के पास कर्जे हैं, कर्जे के रूप में हर क्वार्टर कंपनी को लोन चुकता करना पड़ता है। इसके लिए कंपनी को 41 करोड़ हर 3 महीने पर कंपनी को पे करना पड़ रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो बेसिकली आप सभी को पता चल चुका है कि कंपनी लॉस में डील कर रही है, तो 131 करोड़ का लॉस इस क्वार्टर में कंपनी को देखने को मिल रहा है। तो कंपनी घाटे में डील कर रही है, ये चीज़ याद रख ली, कंपनी घाटे में डील कर रही है। इसलिए शायद गवर्नमेंट की तरफ से ये जो निकाला गया इसको डिमर्ज किया गया ताकि इस बिजनेस को एक किसी प्राइवेट हाथों में दिया जाए और वो अपने तरीके से चलाए, यही देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस भी देखें तो 0.45 माइनस का आपको देखने को मिल रहा है, तो माइनस में ईपीएस आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर थोड़े से मुझे लगता है कि कमज़ोर है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज लग रहा है कि रॉ मटेरियल रेवेन्यू 277 करोड़ है, 383 करोड़ का रॉ मटेरियल, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।